हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मजेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में सीखेंगे जो कि हमारी जिंदगी में हर जगह और हर समय काम आता है। क्योंकि हम कुछ भी काम करें, हमें थोड़ा बल तो लगाना होता है। और अगर हम थोड़ा सा भी चलने फिरने की कोशिश करें और अगर फ्रिक्शन या घर्षण ना हो तो हम चल फिर नहीं सकते। तो हमारा आज का टॉपिक है बल और घर्षण, मतलब फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो आज के इस वीडियो के पहले भाग में हम बात करते हैं बल की। और ये बल कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें हमें बल लगाने के लिए उनको छूना पड़ता है। जैसे मान लो तुम किसी कार को धक्का लगाओ या अपने किसी दोस्त को अपनी ओर खींचो, तो तुम्हें उसको छूना पड़ेगा या खींचने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा। तो जब आपको किसी दूसरी चीज पर बल लगाने के लिए उसको छूना या पकड़ना पड़ता है, उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स या संपर्क बल। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी को बिना छुए और उसके ऊपर बल लगाओ, मतलब उसको धक्का दे सको या उसको खींच सको? तुम जानते हो चुंबक में ऐसा होता है। अगर हम दो चुंबक के समान ध्रुव पास पास लाएं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को छूते नहीं है। तो चुंबक में ऐसा हो सकता है। तुम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के फोर्स के बारे में भी जानते हो। ग्रेविटी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, जैसे हम धरती की तरफ आते हैं। लेकिन अगर हम हवा में हैं तो पृथ्वी हमें छू नहीं रही, फिर भी वो हमें अपनी ओर खींच रही है। तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब स्थिर विद्युत फोर्स भी नॉन कांटेक्ट होते हैं। तो ये हो गए दो बल के दो प्रकार, जिसमें कि एक में हमें किसी चीज को पकड़ना या छूना पड़ता है और दूसरे में हम बिना छुए भी कर सकते हैं। तो बल के अधिकतर उदाहरण में तो हम यही कहते हैं कि ये या तो अपनी तरफ खींचना है या फिर किसी दूसरी तरफ धक्का देना। कुछ और जो उदाहरण हैं बल लगाने के, वो ऐसे हो सकते हैं जैसे किसी चीज को दबाना या निचोड़ना। जैसे कि मान लो एक गीला तौलिया या कोई कपड़ा है, अगर हम उसको कस के निचोड़ें तो हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं, उसको निचोड़ रहे हैं और उसमें से पानी निकल जाएगा। वो भी बल लगाने का एक उदाहरण है। तो इस तरह से कई तरह के उदाहरण हो सकते हैं जिसमें हम कोई काम करने के लिए बल लगाते हैं। तो अब ये बताओ कि फोर्स या बल हमारी जिंदगी में इतना जरूरी है, हमें बल को नापना भी आना चाहिए। तुम्हारी बुक में एक बल को नापने के लिए एक चीज का नाम दिया है और वो है स्प्रिंग तुला या स्प्रिंग बैलेंस। तो ये स्प्रिंग बैलेंस इस तरह की होती है जैसे तुम इस चित्र में देख रहे हो। इसमें एक स्प्रिंग, ऊपर से हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं और नीचे जो वजन लटका दे, वो वजन गुरुत्वाकर्षण के कारण कितने बल के कारण नीचे जा रहा है पृथ्वी की ओर, उसको हम तोल सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वजन को तोलना भी बल को नापने के बराबर है, क्योंकि वजन जब पृथ्वी की ओर खींचता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचता है। तो वो जितना भारी होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा, जिससे कि वो पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो चलो हम तुम्हें एक स्प्रिंग तुला बनाना सिखाते हैं, जो कि तुम बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हो। तो देखो बच्चों, ये हमारी स्प्रिंग तुला हम एक्चुअली स्प्रिंग की बजाय एक रबर बैंड से बनाएंगे, क्योंकि रबर बैंड तो तुम्हें घर में आसानी से मिल जाएगा। और ये बनाने के लिए एक जो आसान सा सामान हम यूज कर रहे हैं वो है एक 6 इंच का स्केल, एक रबर बैंड। तुम इसके लिए अलग अलग साइज के और अलग अलग मोटाई के रबर बैंड ट्राई कर सकते हो, जिससे तुम अलग अलग वजन की चीजों को नापने के लिए देख पाओ। ठीक है। और यहाँ पर हमने लिया है एक मोटा तार। अगर तुम्हारे पास ये मोटा तार ना हो तो तुम एक साइकिल की तीली को काटकर उसको दोनों तरफ से मोड़ लो, जिससे कि ये दोनों तरफ से हुक जैसा बन जाएगा। तो बस इन 3 चीजों की मदद से अब हम अपना स्प्रिंग तुला बनाते हैं। स्केल के माप को ठीक से पढ़ने के लिए हमने पीछे सफेद कागज लगा दिया है, क्योंकि ये स्केल ट्रांसपेरेंट है तो कभी कभी ठीक से वीडियो में दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसके पीछे सफेद कागज लगा दिया है। ये जो हमने रबर बैंड लिया था, रबर बैंड में हमने ये लोहे का हुक जो हमने मोटे तार से या साइकिल की तीली से बनाया है वो इसमें फंसा दिया है। और इस रबर बैंड को हम स्केल के ऊपर इस तरह से टांग देते हैं। ठीक है। अब हम इसको एक टेप की सहायता से इस पर चिपका देंगे, जिससे कि ये रबर बैंड यहाँ से हटे नहीं।
तो ये देखो, अब तुम देख रहे हो कि हमने इस स्केल में इस रबर बैंड को टांग दिया और उसके ऊपर से टेप लगा दिया जिससे रबर बैंड फिसले नहीं। तो तुम देख रहे हो कि जब इस हुक में हमने कोई भी वजन नहीं बांधा है तो ये रबर बैंड 4 सेंटीमीटर तक आ रहा है। अब जब हम इसमें कोई भी वजन बांधेंगे या इस पर कोई बल लगाकर खींचेंगे तो ये रबर बैंड नीचे खींचेगा और हम ये देख सकते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर नीचे खींच रहा है। जितना ये ज्यादा खींचेगा इसका मतलब उसमें उतना ही ज्यादा बल लग रहा है इस हुक के नीचे। ठीक है, तो अब जैसे इसमें ये नापने के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग वजन की कुछ बोतलें ली हैं जिसमें पानी भर लिया है। तो अब इस बोतल में हमने लगभग 100 मिलीलीटर से ज्यादा पानी लिया है। इसको अगर हम स्प्रिंग तुला के साथ में लटकाएं तो देखते हैं कि ये स्केल कितना लंबा खींचता है। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूं कि ये स्केल लगभग 7 सेंटीमीटर तक आ रहा है। इसका मतलब ये 4 से 7 पहुंच गया है, मतलब 3 सेंटीमीटर खींच गया है, जो कि इस बात का माप है कि इस बोतल में कितने वजन का पानी भरा है। अब अगर मैं इसमें दूसरी बोतल लगा दूं जिसमें थोड़ा ज्यादा पानी है, तब देखते हैं क्या होता है। देखो, ये बोतल में थोड़ा ज्यादा पानी है, ये 200 मिलीलीटर की बोतल है जो हमने पूरी भर दी है। अब देखते हैं कि ये स्केल कितना खींचता है। अब देखो, अब मैं देख रहा हूं कि ये स्केल लगभग 9 सेंटीमीटर तक खींच रहा है। इसका मतलब ये 4 से 9 हो गया है, मतलब 5 सेंटीमीटर खींच गया है। ठीक है, चलो इसमें एक और भारी बोतल लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये तीसरी बोतल, इसमें लगभग 300 मिलीलीटर पानी है। अब देखते हैं कि अगर हम इसको इसमें लटकाएं तो ये स्केल कितना खींचता है। देखो, अब हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी भारी बोतल हमने इसमें लटकाई है तो हमारा रबर बैंड 4 सेंटीमीटर से खींचकर अब 12 सेंटीमीटर लंबा हो गया है। तो इस प्रकार तुम देख रहे हो कि ये रबर बैंड ऐसे स्प्रिंग का काम कर रहा है जिस पर हम जितना ज्यादा बल लगाएं वो उतना ही ज्यादा खींचता जाएगा। और इसमें हमारे स्केल में जो भी नाप आ रहा है वो ये बता रहा है कि इसमें जो वजन लगाया है वो कितना भारी है। तो तुमने देखा कि कैसे हम इस आसान से स्केल, रबर बैंड और हुक की सहायता से एक स्प्रिंग बैलेंस बना सकते हैं। अब तुम देख रहे हो कि इसमें जो नाप के निशान हैं वो तो सेंटीमीटर के हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर खींचने पर कितने किलो हुआ या कितने न्यूटन हुआ, क्योंकि हम वजन तो नापते हैं किलोग्राम में, लेकिन जो बल नापने का मानक इकाई है वो है न्यूटन। तो अब क्योंकि हम इसमें जो रबर बैंड यूज कर रहे हैं वो कोई स्टैंडर्ड या मानक रबर बैंड तो नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल ठीक ठीक नहीं बता सकते कि इसमें 1 सेंटीमीटर खींचने पर कितने ग्राम वजन हो रहा है। लेकिन जब हमने इसमें अलग अलग वजन की पानी की बोतलें लटकाई तब इससे हमें अंदाजा हो गया कि लगभग 100 ग्राम का वजन पड़ने पर ये रबर बैंड लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2 या 2.5 सेंटीमीटर नीचे खिंच जाता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दूसरी चीज है जिसका वजन हमें बिल्कुल नहीं पता तो उसका वजन हम इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि ये रबर बैंड कितने सेंटीमीटर नीचे खिंच रहा है। लेकिन ध्यान रहे, बल की इकाई सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर तो लंबाई की इकाई है। हमें इसको किलोग्राम या न्यूटन में बदलना होगा। उसके लिए हम ऐसा अंदाज से थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास एक किताब है जिस पर मैंने कागज चढ़ा लिया है और इधर एक हुक चिपका दिया है। अब मुझे नहीं पता कि ये किताब कितने वजन की है। अब अगर मैं इसको इसमें लटका दूं तो मैं देख सकता हूं कि इससे ये रबर बैंड कितने सेंटीमीटर खींचता है। अब यहाँ पर तुम कैमरा में तो नहीं पढ़ पाओगे इतनी दूर से, मैं देख रहा हूं कि ये रबर बैंड लगभग 13 सेंटीमीटर पर आ गया है। इसका मतलब कि ये अपनी पुरानी पोजीशन से 9 सेंटीमीटर लंबा हो गया है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कि ये लगभग उतना खिंचा है जितना कि 300 या 350 मिलीलीटर की बोतल में खिंचा था। तो इस किताब का वजन भी लगभग 300 या 350 ग्राम होना चाहिए। तो इस तरह से हम वजन नापने के लिए या बल नापने के लिए ये एक बहुत आसान सा स्प्रिंग तुला बना सकते हैं। लेकिन ये स्प्रिंग तुला केवल वजन नापने के लिए नहीं है। अगर मान लो कि मैं कोई चीज को खींच रहा हूं तो मैं इस पर नीचे की दिशा में नहीं
ऐसे सीधे मतलब सतह की दिशा में भी बल लगा सकता हूँ, वहां भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और इसमें रबर बैंड कितना लंबा हुआ ये देखकर हम बल को नाप सकते हैं। तो बच्चों, ये हमने आपको दी कुछ जानकारी बल के बारे में कि बल कितने तरह के होते हैं और उनको हम कैसे नापते हैं। ये बहुत आसान सा स्प्रिंग तुला जो हमने बनाया है, ये आप जरूर बनाओ और इसकी फोटो हमें स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना, जिससे हम देख पाए कि आप इसको कैसे बना सकते हो। इससे तुम अलग अलग चीजें तोलने की कोशिश भी करो और फिर हमें बताना कि तुमने इससे क्या सीखा। तुम इसमें ये भी कर सकते हो कि अलग अलग साइज के या अलग मोटाई के रबर बैंड लगाओ, जिससे कि तुम ज्यादा हल्की या ज्यादा भारी चीजों को भी नाप सकते हो। तो ठीक है, अब इस टॉपिक के अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे घर्षण के बारे में और घर्षण से कुछ मजेदार प्रयोग भी करके बताएंगे जो आप अपने घर पर कर सकते हो। उसके अलावा हम कुछ ऐसे खिलौने भी आपको दिखाएंगे जो कि घर्षण के विज्ञान के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।